नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बछांव वाराणसी में। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग सिंह। दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी व किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ किस तरीके से संयुक्त रूप से हमें नर्सिंग में अपने भविष्य को सुनहरा करने का एक मौका प्रदान करती है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार जो हमारे दोस्त इंटरमीडिएट के बाद अपने भविष्य को नर्सिंग पे सुनहरा करना चाहते हैं और वहाँ पे अपने बुलंदियों को छूना चाहते हैं, उन्हें किस प्रकार अपने इस नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करना होगा। आइए दोस्तों, हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप किया जाए। जैसा कि दोस्तों आप हमारे स्क्रीन के पहले स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि हमने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर क्लिक किया है और जैसे ही हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पेज पर जाते हैं, जहां पे हमें बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2022 के लिए जानकारी मिलती है और वहां पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का पोर्टल हमें ओपन मिलेगा, जहां पे हमारे नेम ऑफ कोर्स और पोस्ट के बारे में लिखा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो 19 मई 2022 से ही हमारे इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। दोस्तों, इसको फिल करने के लिए नीचे दिए गए 2 लिंक दिए गए हैं, जिस पे पहला चीज़ दिया है रजिस्टर फिलिंग द फॉर्म। तो आपको दोस्तों लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा ऑनलाइन। जैसे ही दोस्तों हम ऑनलाइन रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का पेज ओपन मिलता है क्लिक करने पर, जहाँ पे आपको अपना पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। सपोज़ आपका नाम राम कुमार है तो आप अपने नाम को फर्स्ट नेम में राम लिखेंगे और लास्ट नेम में कुमार लिखेंगे, मिडिल नेम को छोड़ देंगे। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा और वहाँ पे कंफर्मेशन पासवर्ड को, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, दोबारा कंफर्म करके आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके पास एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप इसको सबमिट करेंगे। आइए दोस्तों, जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं कि जैसा मैंने इस फॉर्म में फ़िलअप किया है, उदाहरण के लिए रजिस्ट्रेशन डेट मेरी 26 जून 2022 दिखा रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें शो कर रहा है। एग्ज़ामिनेशन नेम, चूँकि मैंने बीएससी नर्सिंग ही कोर्स को चूज़ किया है और हम उसका फॉर्म भर रहे हैं तो हमने बीएससी नर्सिंग ऑप्शन दिखा रहा है। नाम मैंने इसमें राम कुमार डाला था और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है, जो कि इस समय इस पेज पर शो कर रहा है। जैसे ही दोस्तों हम इसको रजिस्टर्ड करते हैं तो हमारे रजिस्ट्रेशन के वक्त जो हमने ईमेल आईडी दी थी, उस ईमेल आईडी पे हमें तुरंत कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन KGMU या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू एक ईमेल वेरिफिकेशन लिंक आएगा। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया कि मैंने उसमें राम कुमार करके नाम डाला था, तो मेरे को तुरंत मेल आया है कि डियर राम, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली कंप्लीटेड फॉर द BSc नर्सिंग विद रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हमें हमारे फॉर्म को रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कर दिया है, जो कि हमने BSc नर्सिंग कोर्स के लिए निर्धारित किया था और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे ईमेल आईडी पर दिया गया है। और हमारे इस ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक लिंक हमें हमारे ईमेल आईडी पर शेयर करी है, जो कि ब्लू कलर से अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस ब्लू कलर के लिंक पर हमें क्लिक करना है ताकि हमारा ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो सके।
जैसे ही दोस्तों हम इस पर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर हमें दिखाई देगा कि हमारा ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। उसी के ठीक नीचे दोस्तों क्लिक हियर फॉर लॉगिन का ऑप्शन आता है, जहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेन वेब पेज के पोर्टल पर आ जाते हैं, जहां पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2022 कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, जहां पे हमसे 2 ऑप्शंस में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। पहला है हमारा ईमेल आईडी, जिसको हमने अभी रजिस्टर्ड किया और वेरीफाई किया, उस ईमेल आईडी को हमें डालना है। और रजिस्ट्रेशन के वक्त जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया वो पासवर्ड हमें यहाँ पे एंटर करना होगा और सेम आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा। जैसे ही दोस्तों अब हम लॉगिन करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो कि इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वो है कैंडिडेट पैनल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसी लॉगिन मैंने किया तो मेरा नाम वेलकम बैक राम करके हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट पैनल पे आने पे हमें कई ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि सिलेक्ट कैटेगरी देन प्रोसीड द पेमेंट, प्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड एडमिट कार्ड, प्रिंट एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब हमें दोस्तों सबसे पहले सिलेक्ट कैटेगरी देन प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है पेमेंट के लिए। जैसे ही दोस्तों हम पेमेंट के लिए आगे प्रोसीड करते हैं तो आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा फॉर्म ऑनलाइन है, जो कि 3000 रुपये का शो कर रहा है। इस पेमेंट को ऑनलाइन कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 4-5 के पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। पहला क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, दूसरा नेट बैंकिंग के द्वारा, तीसरा वॉलेट के थ्रू, चौथा यूपीआई लिंक के थ्रू और पांचवा पेटीएम के थ्रू। तो दोस्तों आप जिस भी पेमेंट ऑप्शन से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, ये सुविधा आपको यहाँ पे प्राप्त है। मेरी एक सलाह होगी कि जो लोग इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को, हमारे दोस्त इसको फिल कर रहे हैं, वो बेहतर होगा कि वो अपने कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करें, ताकि उनका पेमेंट कंप्लीट होने में कोई रुकावट ना हो। जैसे ही हम पेमेंट कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो अब हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे और उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने वेब पेज का पोर्टल ओपन होता है, जहां पर हमें 9 कैटेगरीज़ में इंफॉर्मेशन दी गई हैं, जो हमें डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करते वक्त ऑनलाइन भरना होगा। जिसमें हमारे सबसे पहले अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मेंशन करनी है, जो कि हमने अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त मेंशन करी थी। दूसरे नंबर पर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है फॉर्म फिलअप करते वक्त, जो कि 10th सर्टिफिकेट के आधार पर होगा। यानी 10वीं की परीक्षा देने के बाद जो आपके पास आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर आपका जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ है, उसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर फिलअप करना है। अपनी आधार डिटेल तीसरे नंबर पे आपको फिलअप करनी है। चौथे नंबर पे आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग और यूपीआई जिसके थ्रू आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दिखाएगा। 5वें नंबर पे आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बताना है कि आपने क्या किया है। आपने 10वीं किस स्ट्रीम से पास की है, क्या वो सीबीएसई बोर्ड है व यूपी बोर्ड है। आपने 12th किससे किया है, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से किया है। आपकी स्ट्रीम क्या है, क्या वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो है या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है। इन सारे ऑप्शंस के डिटेल आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड में मेंशन करने होंगे दोस्तों। 6वें नंबर पर हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है
क्या आपने 10वीं या 12वीं करने के बाद कोई अपना और अलग अनुभव वर्किंग एक्सपीरियंस के तौर पर लिया है? अगर किया है तो वहाँ पे उसको मेंशन करना है। 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी अपनी स्कैन्ड फ़ोटो जो कि मैक्सिमम 50 KB के अंतर्गत होनी चाहिए, उसको आपको पहले से बना के रखना होगा ताकि जहाँ पे ऑप्शन मिले उसको आप वहाँ पे फिल कर सकें। 8वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पे आपको स्कैन्ड सिग्नेचर अपना डालना होगा जो कि ब्लू पेन या ब्लैक पेन के थ्रू आप फिल कर सकते हैं और इसकी भी निर्धारित सीमा रखी गई है जो कि मैक्सिमम 50 KB के अंतर्गत होना चाहिए। 9वें नंबर पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमें स्कैन्ड सैंपल शीट एक दी गई है जो कि हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन एज़ पर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट के आधार पर हमें दी गई है। वहाँ पे हमें अपने सैंपल हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन को डालना होगा जिसकी निर्धारित सीमा मैक्सिमम 50 KB रखी गई है। अब आप अपने स्कैन्ड सैंपल शीट हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन शीट को किस तरीके से प्राप्त करें वो नीचे आपको इस पोर्टल पे दिया है। जैसे ही आप उसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है जहाँ पे पहले नंबर पे ब्रोशर और दूसरे नंबर पे सैंपल शीट का एक ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों सैंपल शीट के इस हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन एंडोर्समेंट शीट पर आपको क्लिक करना है तो आपको कुछ इस प्रकार डाउनलोड फाइल की ऑप्शन मिलेगी। जैसे ही दोस्तों आप डाउनलोड फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा जहाँ पे एक बॉक्स बना है और उस बॉक्स के अंदर लिखा गया है कि आपको अपना साइन करना है ब्लू और ब्लैक पेन पर। याद रखें दोस्तों कि आपका सिग्नेचर ब्लू और ब्लैक पेन से ही होना है और वो भी बॉक्स के अंदर होना है, ये इसकी निर्धारित सीमा है। दूसरा, उसी के नीचे आपको अपने हैंड राइटिंग का फ्रेज़ एक जो दिया गया है उसको मेंशन करना है और अपना स्टेटमेंट वहाँ पे लिखना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द बॉक्स। वो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया गया है वो आपको इसी बॉक्स के अंदर लिखना है। जैसा कि लिखा गया है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स हाई ओवर द लेज़ी डॉग। जी हाँ दोस्तों, इस सेंटेंस को आपको इस बॉक्स के अंदर ही लिखना है और याद रखें दोस्तों, लिखते वक्त आपका ये सेंटेंस बॉक्स के बाहर ना जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इसको फिल करते हैं अब आपका फॉर्म का पूरा ऑप्शंस कंप्लीट हो चुका है और इसको फाइनल सबमिशन की ओर आप प्रोसीड करते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं दोस्तों तो आपको अगेन एक ईमेल वेरिफिकेशन डिटेल आता है कि अब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है वाया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं तो, दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आपका फॉर्म जिस भी वेबसाइट से आप कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन के थ्रू इसकी सूचना प्राप्त होगी। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन और तरीका समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों जो दोस्त हमारे नर्सिंग में अपना सुनहरा भविष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द 15 जुलाई 2022 से पहले अपने इस फॉर्म को फिलअप करके नर्सिंग में एक सुनहरा भविष्य बनाने का प्रयास करें। याद रखें कि ऐसे में हमें सही निर्णय और सही चुनाव का विकल्प रखना होगा और हमें अपने भविष्य को एक बेहतर यूनिवर्सिटी, बेहतर कॉलेज का चुनाव करके आगे बढ़ना होगा। ऐसे कॉलेजेस जहां पे हमें सक्षम टीचर, अत्याधुनिक विकल्प, लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल के लिए अच्छे इक्विप्ड, हाई इक्विप्ड NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स अवेलेबल हों
जहां पर हमें हाई क्लास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने को प्राप्त हो और हम आने वाले टाइम में अपने नर्सिंग प्रोफेशन को और ऊंचाइयों पर ले जा सकें। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करने का तरीका समझ में आया होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने सुनहरे भविष्य को नर्सिंग पे और उजागर कर पाएंगे। हमारे पूरे पॉपुलर ग्रुप और कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।